गौरी, लोगों के सवाल ने इससे पहले एक मुद्दा जो बहुत लोगों के पास इन दोनों नोटिस आ रहा है, ये नोटिस आ रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने जीएसटी का रिटर्न नील फाइल किया है। तो मेरा सवाल ये है कि किन किन हालात में नील रिटर्न फाइल करते हैं, और इस तरह से नोटिस आ जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक बार दो बार आपने नील रिटर्न फाइल कर दी तो नोटिस आपको नहीं आएगा, लेकिन पिछले कई महीनों से अगर आप नील फाइल कर रहे हैं तो अब जो है जीएसटी डिपार्टमेंट वो नोटिस इशू कर रहा है और वो पूछ रहा है कि इतने महीनों से तो आपने नील रिटर्न फाइल की है, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत क्या है। तो अगर आप इसको रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आप बार बार आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बट आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में तो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है वो नोटिस इशू करता था कि आपने इतने महीनों से रिटर्न फाइल नहीं किया, तो हम आपका जो सुओ मोटो कैंसिलेशन कर रहे हैं और आपका जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल कर रहे हैं। वैसे ही अब नील रिटर्न में भी ऐसा नोटिस आ रहा है, और अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जवाब कैसे दें? ऑनलाइन ऑप्शन होती है जवाब देने की। क्या जवाब में क्या लिखना है? जवाब में अब हर एक का अलग जवाब हो सकता है। मतलब बताना होगा कि हमारा कोई सीजनल बिजनेस है, किसी का 6 महीने ही बिजनेस चलता है, 6 महीने नहीं बिजनेस चलता, तो आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपका 6 महीने बिजनेस होता ही नहीं है बिकॉज सीजनल बिजनेस है। तो हर एक का जो रीजन है वो अलग हो सकता है, बट अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा जब आपको जरूरत है। तो इसीलिए आप अपना जब भी नील रिटर्न फाइल करें तो देखते रहिए, जब भी कोई नोटिस इस तरह का आता है तो जेन्युइन रीजन है बता दीजिए क्यों हम नहीं रिटर्न फाइल कर पा रहे हैं, क्यों नील रिटर्न फाइल करते हैं। नहीं तो फिर आपको मुसीबत होगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा से इसके झंझट पर पड़ना पड़ेगा। चलिए, एक सवाल आया हमारे पास प्रशांत गुप्ता जी का। दरअसल ये कुछ एडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से इनके पास जीएसटी नंबर है उसी पर एडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, और ये भी जानते हैं कि ऐसे में आईटीसी कैसे क्लेम करें। देखिए, अगर आपका जो बिजनेस है वो सेम स्टेट में है तो आप उसी जीएसटी नंबर को यूज़ करके एडिशनल बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा आईटीसी का देखना होगा कि कौन से बिजनेस का कौन सा आईटीसी है, लेकिन आप उसको क्यूमुलेटिवली एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है वो किसी और स्टेट में है, किसी और स्टेट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक और जीएसटी नंबर लेना होगा उस स्टेट में, क्योंकि अगर आप स्टेट से बाहर बिजनेस करते हैं, जैसे आप दिल्ली में आपका रजिस्ट्रेशन है और आप मुंबई में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो मुंबई में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो उसमें उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन अलग ही होगा। बट इसी दिल्ली में आप एक और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी जीएसटी नंबर में आप कर सकते हैं और आईटीसी क्यूमुलेटिवली देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों को जवाब देने के लिए।